सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर अनुपमा की तबीयत खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और यहाँ पर मुक्कू ने लास्ट मोमेंट पर आकर अनुपमा की जान बचा ली है। अगर यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे मुक्कू आकर अनुपमा को ना देती तो शायद अनुपमा हमारे बीच होती ही ना। इतनी मुश्किलों के बाद तो अनुपमा मौत के मुंह से बाहर आई है, पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा को और बाकी सब लोगों को भनक तक नहीं है कि उसकी जान पर एक और खतरा मंडरा रहा है, और वो खतरा और कोई नहीं बल्कि मेघा है। अब यहाँ पर अनुपमा ने जिस तरह मेघा को उसकी प्रिया से अलग करा है, वो दर्द वो जुदाई मेघा सहन नहीं कर पा रही। यहाँ पर मेघा अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो अपनी बेटी के लिए जान दे सकती है तो किसी के लिए भी सकती है। और यहाँ पर मेघा अब एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली है। उसने फैसला कर लिया है कि वो अनुपमा नाम का कांटा हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से, अपनी प्रिया की लाइफ से हटा देने वाली है और अपनी प्रिया को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी जहाँ प्रिया को और उसे कोई ढूंढ ही ना पाए। यहाँ पर डॉक्टर्स ने बहुत मुश्किलों के बाद तो अनुपमा की जान बचाई है और उन्होंने कहा है कि इन्हें भी बहुत टाइम लगेगा रिकवर होने में। और यहाँ पर अनुज और बाकी सभी लोग अनुपमा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पर लेकिन यहाँ पर अनुज एक पल के लिए भी अपनी अनुपमा को अकेला नहीं छोड़ रहा, वो हर पल उसके साथ ही है। पर लेकिन जैसे ही अनुज पे पत्र साइन करने के लिए बाहर जाता है तो यहाँ पर मेघा सही मौका देकर अनुपमा की जान लेने के लिए आ गई है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर मेघा ने ठान लिया है कि वो अनुपमा की जान ले लेगी और उसको हमेशा हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सुला देगी, क्योंकि अगर अनुपमा जिंदा रही तो वो उसके और प्रिया के बीच में आती रहेगी। इसलिए वो अनुपमा काम तमाम करने आई है। यहाँ पर वीरेंद्र जो मेघा का हस्बैंड है वो समझ चुका कि दाल में कुछ तो काला है, तो वो अपनी पत्नी को ढूंढता है। पर लेकिन जब वो देखता है कि मेघा तो अनुपमा की जान लेने वाली है तो वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। पर लेकिन यहाँ पर तो मेघा के सर पर जान लेने का भूत सवार हो चुका है। वो कहता है कि मेघा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने जा रही हो? अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हारी और मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। हम दोनों कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और पुलिस हमें पकड़ लेगी। फिर ना तुम्हें प्रिया मिल पाएगी और ना कभी मैं। तुम्हें बात माननी होगी कि वो हमारी प्रिया नहीं बल्कि इनकी आद्या है। आज नहीं तो कल ये लोग उसे ढूंढ लेते, क्योंकि हम उसके असली माँ बाप है ही नहीं, ये लोग उसके असली माँ बाप है। इस तरह तुम्हें अपनी बेटी से दूर नहीं रहना, वैसे इनको भी अपने बच्चे दूर नहीं रहना। तुम प्लीज इनकी बात समझो और इसको जाने दो। मेघा, तुम मेरी बात मानो। पर लेकिन यहाँ पर मेघा को सुनने को तैयार ही नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही मेघा अनुपमा पे वार करने वाली होती है, यहाँ पर अनुज कपाड़िया आकर अपनी अनुपमा की जान बचा लेता है। हमेशा की तरह वो मेघा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हाउ डेयर हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि तुमने मेरी अनुपमा पर जानलेवा हमला करा। आज मैं तुम्हें जान ले लूंगा। अब यहाँ पर अनुज ने गर्दन पकड़ लिया मेघा की। पर लेकिन यहाँ पर मेघा तो बेकाबू हो चुकी है। उसके सर पर अब भी बस अनुपमा को मारने का भूत सवार है। वो कहते हैं कि आज तुम हट जाओ वरना आज मैं तुम्हें जान ले लूंगी। अनुज कहता है कि जो करना है मुझे कर लो, पर लेकिन मेरी अनुपमा को एक खरोच भी आई तो मैं भूल जाऊंगा तुम एक औरत हो। यहाँ पर वीरेन अनुज की हेल्प करता है मेघा को शांत करने में, और यहाँ पर बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और मेघा को पकड़ लेते हैं। पर लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मेघा हरकत कर रही है उससे साफ बयां हो रहा है कि मेघा अपने बेटे की याद में पागल हो चुकी है, जिस तरह अनुज हो गया था। अब यहाँ पर अनुज को मेघा में अपना पुराना रूप दिख रहा है। जिस तरह वो 6 महीने से इधर उधर भटकता रहा अपने बेटे की याद में, अब उसी तरह मेघा भटक रही है। पर लेकिन क्या यहाँ पर अनुज मेघा को माफ कर उसकी परेशानी समझेगा और उसको जाने देगा, या फिर वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो करनी चाहिए। धन्यवाद।